Hello students, welcome to your channel Jubilant Classes and you are studying Biology with Amit Yadav sir. Okay students, चलिए हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक किया था उसी क्रम में नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और वो है हमारा आउट ब्रीडिंग। तो ये आउट ब्रीडिंग क्या है, एक छोटा सा पॉइंट हमने उस समय भी बताया था कि आउट ब्रीडिंग क्या होता है, बट अब फिर दोबारा से इसको डिटेल में स्टडी करते हैं कि आउट ब्रीडिंग क्या होता है। तो ये क्या होता है भाई कि ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स क्या होता है, इट इज द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स आइदर ऑफ द सेम ब्रीड, बट देखो unrelated animals either of same breed but should not have common ancestors for 4 to 6 जनरेशंस। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इनब्रीडिंग में ये बताया था कि एनिमल्स क्लोज होने चाहिए और ब्रीड सेम होना चाहिए। हमने अब क्या कहा है कि अनरिलेटेड एनिमल्स होने चाहिए, अगर सेम ब्रीड है तो 4 to 6 जनरेशन तक कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होने चाहिए। ओके, तो ये था आउट ब्रीडिंग। देखिए एक पॉइंट हमने बताया है आइदर ऑफ द सेम ब्रीड बट शुड नॉट हैव कॉमन एंसेस्टर्स, और यहाँ पर एक पॉइंट हमने बताया कि सेम ब्रीड होना चाहिए तो उनका 4 to 6 जनरेशन तक कॉमन एंसेस्टर भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम बोलेंगे कि ब्रीड भी डिफर कर सकता है, आइदर ऑफ डिफरेंट ब्रीड भी यहाँ हम कंसिडर कर सकते हैं, या फिर स्पीसीज भी डिफरेंट स्पीसीज भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट हमारे पास जनरेट हुए कि एक तो सेम ब्रीड भी हो सकता है सर, डिफरेंट ब्रीड भी हो सकता है सर, और स्पीसीज भी डिफरेंट हो सकता है। तो इस आधार पर हमने आउट ब्रीडिंग को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी थी? वो एक तो थी आउट क्रॉसिंग, क्या हो गई, एक तो आउट क्रॉसिंग, एक क्रॉस ब्रीडिंग और एक इंटरस्पेसिफिक ब्रीडिंग। ठीक है, अब इनको हम बारी बारी डिटेल में स्टडी करते हैं विद एग्जांपल्स। तो फर्स्टली हम ये लेते हैं कि आउट क्रॉसिंग क्या है। तो स्टूडेंट्स अभी बोला हमने, हम क्या करवाते हैं, मेटिंग करवाते हैं इनमें। तो इट इज द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग, ठीक है, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ द सेम ब्रीड that should not have 4 to 6 generations तक उनका कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए, but should not have common ancestors for 4 to 6 generations। ओके, तो बेटा यहाँ पर नीट के क्वेश्चंस आते हैं 1 नंबर के, आपने क्वेश्चंस हैं नीट के, वो एक फर्स्ट नंबर पे ये है कि भाई सेम ब्रीड है तो हम इसको इन ब्रीडिंग काउंट कर लेते हैं, बट उसके सामने आपको एक और पॉइंट मिलेगा कि 4 to 6 जनरेशन तक कॉमन एंसेस्टर नहीं होने चाहिए। चलिए आउट क्रॉसिंग का एक एग्जाम्पल हम लेंगे, ठीक है, और उससे पहले हम उसको थोड़ा इनके एडवांटेजेस वगैरह देखते हैं। तो देखिए आउट क्रॉसिंग है, इस
प्रोसेस के द्वारा जो इनके न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, ठीक है, आउट क्रॉसिंग के द्वारा जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, तो उन ऑफस्प्रिंग्स को ऑब्टेन्ड बाय आउट क्रॉसिंग क्या कहते हैं? आउट क्रॉसिंग प्रोसेस के द्वारा जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स आते हैं उनको हम आउट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? आउट क्रॉस। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं कि भाई आउट क्रॉसिंग के एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस ऑफ आउट क्रॉस, आउट क्रॉसिंग के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? इसका आउट क्रॉसिंग का हम यूज करते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए और ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए। देन इट इज डन टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन एंड ग्रोथ रेट ऑफ एनिमल्स। ओके, फर्स्ट इसका एडवांटेज। अब देखिए आगे, अगर हम एक बार सिंगल एक बार आउट क्रॉस करवा दें तो किसी भी इंडिविजुअल में जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा था वो टूट सकता है। तो हम बताएंगे इट इज यूज्ड टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है मीन्स कंटिन्यू अगर हम इनब्रीडिंग करते हैं तो क्या होता है कि जो सुपीरियर करैक्टर हैं वो तो इकट्ठे होते चले जाते हैं, लेकिन रिसेसिव जीन्स है वो एलिमिनेट होते चले जाते हैं। और क्या होता है इस प्रोसेस के थ्रू कुछ वाइटलिटी, विग्योर, फर्टिलिटी, ये सारे करैक्टर रिड्यूस होते चले जाते हैं और इसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। और इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन से अगर हमें छुटकारा पाना है तो सिंपल एक बार आउट क्रॉसिंग अगर हम करवा देंगे तो हमारे पास इनब्रीडिंग डिप्रेशन है वो ठीक हो जाएगा, इंडिविजुअल है वो रिस्टोर हो जाएगा उसके करैक्टर के लिए। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और वो है क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, तो बेटा क्रॉस ब्रीडिंग में मीन्स क्या है? ब्रीडिंग को हमने क्रॉस करवाया, इट मीन्स ब्रीड ही अलग है। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, इसमें सुपीरियर हमने मेल ले लिया, सुपीरियर मेल, ऐसे ही सुपीरियर फीमेल, और इन दोनों के ब्रीड क्या है? डिफरेंट। ठीक है, क्या है? ऑफ डिफरेंट ब्रीड। पॉइंट समझ में आया? क्या बताया है? सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल of different breed are taken, are selected या taken and allow for mating। इस प्रोसेस से हम मीटिंग करवाते हैं तो सुपीरियर मेल एक ब्रीड का और सुपीरियर फीमेल अदर ब्रीड का, तो ब्रीड क्या हो गई यहाँ पर? डिफरेंट, और उनको अलाउ करवाते हैं तो जो हमारे पास नया ऑफस्प्रिंग आता है वो क्या होगा? क्रॉस ब्रीडिंग का एक हमारे पास रिजल्ट होगा। तो स्टूडेंट्स हमने क्या ले लिया? सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल ऑफ डिफरेंट ब्रीड। ठीक है, ओके। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और वो हम लेते हैं हिसारडेल। एक ब्रीड आता है सीप का, वो है हिसारडेल। ठीक है, तो उसमें हमने
उसके ऑफस्प्रिंग जो चूज किए सुपीरियर मेल और फीमेल वो क्या क्या थे। ठीक है, अब क्या था कि यहां पर हमने मेल और फीमेल सेलेक्ट किए। तो बीकानेरी ईव, देखिए यहां पर हमने ब्रीड ले लिया है बीकानेरी ईव एंड मरीनो राम, मराइनो राम, ये डिफरेंट ब्रीड थी। इन डिफरेंट ब्रीड्स को हमने क्रॉस करवाया और इसके क्रॉस से हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन हमारे पास ऑब्टेन होकर के आई वो थी हाइब्रिड सीप और उसका नेम था इशारडेल। ठीक है, क्या थी ये? इशारडेल। न्यू सीप ब्रीड, क्या है ये? न्यू सीप ब्रीड हमारे पास जो आई वो थी इशारडेल। तो इशारडेल वाज ऑब्टेन्ड कहां पर? इन पंजाब, इन पंजाब। पंजाब के अंदर हमें ये डेवलप की सीप की नई ब्रीड। चलिए अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? तो एक तो यही है कि धीरे धीरे जो डिजायरेबल जीन्स होती हैं वो अकुमुलेट होती चली जाती हैं। ठीक है, डिजायरेबल जीन्स accumulates। देखिए डिजायरेबल जीन्स दोनों पेरेंट्स की किस में अकुमुलेट हो गई हैं? नई जनरेशन में। अकुमुलेट्स इन न्यू जनरेशन, फर्स्ट एडवांटेज है इसका। तो डिजायरेबल जो जीन्स होती हैं, डिजायर्ड जीन्स होती हैं दोनों ब्रीड्स की, वो नए उसमें आ जाते हैं, नए जनरेशन में, नए ऑफस्प्रिंग में आ जाते हैं। ठीक है, डिजायरेबल जीन्स ऑफ बोथ ब्रीड्स, ऐसे कर देते, बोथ ब्रीड्स अकुमुलेट्स इन न्यू जनरेशन। ठीक है, अब जो प्रोजनी जो इनकी बनी है इसको हम कमर्शियली यूज करते हैं और इस प्रकार से जो ब्रीड बना है, प्रोजनी जो बनी है, इट may be used for commercial production। तो ये था अपना क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक। अब देखते हैं कि इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ये है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो ये वो टेक्निक है जिसमें हम सुपीरियर मेल और फीमेल लेते हैं एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। मेल एंड फीमेल्स आर सेलेक्टेड ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, तो हम बोल देंगे मेल एंड फीमेल एनिमल्स आर selected, male and female animals of different species, are selected and allowed for mating। ठीक है, तो ये अगर हम स्पीसीज ही अलग ले लेते हैं, देखिए स्टूडेंट्स हम बोल रहे हैं कि स्पीसीज ही अलग ले लेते हैं तो इसको इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है,
तो इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही सुप्रसिद्ध एग्जांपल है। यहाँ मेल मीन्स यू कैन से फादर, हमने ले लिया डंकी, ठीक है। देन यहाँ फीमेल पेरेंट हमने ले लिया मेल पेरेंट यहाँ बोल दें, और इसको हमने फीमेल पेरेंट बोल दिया, ठीक है। यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया मेल में डंकी, और फीमेल में हमने सेलेक्ट कर लिया क्या, हॉर्स। तो फीमेल हॉर्स और मेल क्या हो गया, डंकी। यू कैन से इट्स फादर एंड ये हो जाएगी मदर, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके लिए। अलाउड फॉर मेटिंग, क्या करवा दी हमने यहाँ पर, इनकी मेटिंग, यू कैन से क्रॉसिंग, ठीक है। तो क्या हो गई, इनकी मेटिंग हो गई। तो इनकी मेटिंग की वजह से जो न्यू जनरेशन आएगी, ठीक है, वो क्या होगा, म्यूल। क्या हो गया, म्यूल। देखिए क्या बताया हमने, मेल एंड फीमेल। मेल को क्या कंसिडर किया हमने, पेरेंट को डंकी, फीमेल में हॉर्स। देन उनका जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स जो आया है उसका क्या नाम हो गया, म्यूल, ठीक है। तो म्यूल क्या है, ये वो हाइब्रिड है, ठीक है ना। तो इसको हम बोल देंगे इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड। और जो म्यूल होता है एक्चुअली ये स्टेराइल होता है, मींस ये अपने बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इट इज हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ डंकी एंड हॉर्स आल्सो, ठीक है। अब देखते हैं और एग्जांपल्स इसके। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, अगर इसको हम क्या करते हैं, इनको इंटरचेंज कर दें पेरेंट्स को, तो हमने यहाँ मेल कंसीडर किया पेरेंट, और यहां हमने कंसिडर कर लिया भाई फीमेल पेरेंट, ओके। अगर इनको हम इंटरचेंज कर देते हैं, मींस यहां क्रॉसिंग करवाएं, मेल तो हम ले ले हॉर्स, अब की बार मेल तो क्या ले लिया हमने, हॉर्स, और फीमेल में हमने ले लिया डंकी, ठीक है, फीमेल डंकी। तो इनकी जब हम मीटिंग करवाएंगे तो इनका जो रिजल्ट आएगा, जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसका नाम हो जाएगा हिनी। क्या हो गया, हिनी। तो ये भी किसका रिजल्ट है, ये भी है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें लाइगर टाइगन की, वो भी क्या होते हैं भाई, हाइब्रिड मैमल्स होते हैं ऑफ टाइगर एंड लायन, ठीक है। लाइगर टाइगन, ठीक है। तो लाइगर क्या है, हाइब्रिड मैमल, टाइगन क्या है, इट इज ऑल्सो द हाइब्रिड मैमल। लेकिन लाइगर जो है वो हाइब्रिड इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड मैमल है ये, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड मैमल्स हैं ये दोनों। तो जो लाइगर है वो है किसका, टाइगर का, और जो लाइगर है वो है लायन का, और ये लायन का। हम रिवर्स इसको समझ लेते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये थी आपकी क्लास। ये थी किस पे, ये थी हमारी क्लास ऑन आउट ब्रीडिंग, ऑन क्रॉस आउट क्रॉसिंग और क्रॉस ब्रीडिंग और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI। एक्चुअली ये वो टेक्निक है जिसमें हम इंसेमिनेशन करवाते हैं एनिमल्स में और ह्यूमन में भी। हम अपनी इच्छा अनुसार हम चाहते हैं
वो सेमन कलेक्ट करके और उससे हम जो है ना इंसेमिनेशन करवाते हैं। ठीक है, ओके। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक वो मेथड है, कंट्रोल्ड मेथड है। इट इज अ मेथड ऑफ कंट्रोल्ड ब्रीडिंग, मेथड ऑफ कंट्रोल्ड ब्रीडिंग, it is the method of controlled breeding in which हम जो सेमन लेते हैं हम अपनी इच्छा अनुसार लेते हैं। ठीक है, तो हम बताएंगे इन विच सेमन, अंडरलाइन कर देते हैं इसको, सेमन फ्रॉम द सिलेक्टेड मेल, फ्रॉम द सेलेक्टेड मेल पेरेंट। ठीक है, सेलेक्टेड जो मेल पेरेंट था उसका हमने क्या ले लिया, सेमन ले लिया और इसको इंजेक्ट करते हैं, एंड इंजेक्टेड, कहां इंजेक्ट करेंगे, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, एंड इज इंजेक्टेड इनटू द reproductive tract of female, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हम इसको इंजेक्ट कर देते हैं। और जो फीमेल है ये भी कैसी होगी भाई, सेलेक्टेड, इट इज ऑल्सो द सेलेक्टेड पेरेंट। ओके, ये है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब ये देखते हैं, देखिए एक बार फिर से सुनिए कि सेलेक्टेड हमने मेल चूज किया, हम चूज करते हैं सुपीरियर हमेशा, तो सेलेक्टेड मेल था उससे हमने सीमेन को कलेक्ट किया और सेलेक्टेड फीमेल के अंदर ही हमने इसको इंजेक्ट कर दिया और उस प्रोसेस के द्वारा जो हमारे पास में न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा उसके अंदर भी सेलेक्टेड और जो है ना डिजायर्ड ही कैरेक्टर होंगे। अब देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के एडवांटेजेस क्या है। देखिए, नॉर्मल मेटिंग की जो सेवरल प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। इट ओवरकम्स सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मल मेटिंग, नॉर्मल मेटिंग के दौरान कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, जैसे एनिमल को, मेल को कैरी करके लेकर आना फीमेल के पास या फीमेल को मेल के पास लेकर आना, ये भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इन सभी से भी छुटकारा मिल जाता है। दूसरा क्या है, सेमन जो हम कलेक्ट करते हैं इसको हम सेमन कलेक्टेड जो है हमारे पास कैन बी स्टोर्ड इन फ्रोजन कंडीशन for several days और इसको हम कहाँ फ्रीज करके रखते हैं, इसको रखते हैं भाई लिक्विड नाइट्रोजन में एट -196 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर हम सेमन को स्टोर करके रखते हैं फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगला जो पॉइंट देखते हैं वो क्या है, इस फ्रोजन कंडीशन में सेमन को कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो दिस फ्रोजन सेमन कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली, इसको हम इजीली कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा यूजफुल कब होता है ये सबसे ज्यादा यूजफुल जब होता है जब फीमेल है, व्हेन फीमेल इज इन हीट पीरियड, फीमेल तो क्या है, हीट पीरियड में आ चुकी है एंड इट रिक्वायर्स मेटिंग। उस समय डिजायर्ड बुल हमारे पास ना हो, ठीक है, उस समय डिजायर्ड बुल ना हो, एट दिस टाइम डिजायर्ड बुल या डिजायरेबल बुल may not be
अवेलेबल एट दैट टाइम। वहां पर अगर डिजायर्ड बुल नहीं हो और फीमेल का आ जाए, हीट पीरियड में आ जाए, तो उस समय ये ज्यादा यूजफुल है। इट इज मोर यूजफुल व्हेन फीमेल इज इन हीट पीरियड एंड बुल इज नॉट अवेलेबल। ठीक है। अब एक क्या होता है कि जो मेल है उसकी भी लिमिट होती है। मेल हैव ए लिमिट। रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, मेटिंग की इसकी एक लिमिट भी होती है भाई। ठीक है। तो मेल हैव ए लिमिटेड एबिलिटी मेटिंग के लिए, लिमिटेड एबिलिटी फॉर मेटिंग। ठीक है। उसके बाद में ये एक्चुअली क्या है, 50 to 100 ईयर्स पर ईयर, 50 to 100 पर ईयर मेटिंग कर सकता है। ठीक है। इससे नेक्स्ट जो एडवांटेज है ये है, इस प्रोसेस के द्वारा कॉन्टाजियस डिजीज होते हैं वो स्प्रेड नहीं होते हैं। ठीक है। तो यहां पर कॉन्टाजियस डिजीज स्प्रेड नहीं होते हैं, इसलिए हमने इस लाइन को क्रॉस कर दिया है। कॉन्टाजियस डिजीज हैं, डू नॉट स्प्रेड, ऐसे कर लीजिए, डू नॉट स्प्रेड, या फिर इसको क्रॉस कर दीजिए। ठीक है। ओके। अब एक और भी एडवांटेज है, कोई दूसरे देश का कहीं दूर क्षेत्र में कोई मेल है, सुपीरियर करैक्टर क्या है, उसके अंदर सेमन हम कलेक्ट कर लेंगे और उसको ला करके फीमेल के साथ में हम क्या कर देंगे, उसको इंजेक्ट कर देंगे उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। ठीक है। तो हम यहां बताएंगे मेल ऑफ एक्सोटिक ब्रीड। एक्सोटिक ब्रीड क्या होता है, वो ब्रीड जो हम बाहर की बात कर रहे हैं, फॉरेन की बात करते हैं। एक्सोटिक क्या होता है, फॉरेन और एलियन। तो मेल ऑफ एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड रिक्वायर ए पर्टिकुलर एनवायरमेंट, रिक्वायर ए particular environment or climate for its healthier activities. बट अगर ये मेल है, इसको ये क्लाइमेट की कंडीशंस अगर नॉर्मल नहीं मिलती हैं तो वहां पर इसका सर्वाइवल अच्छे से नहीं होगा। लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि जो ये सुपीरियर मेल, जो एक्सोटिक जो मेल हम बता रहे हैं, इसकी सीमेन को कलेक्ट करके ले आ सकते हैं और अपने यहाँ पर किसी भी जगह पर जो फ्रोजन कंडीशन में हम इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इसके सीमेन को, और उस सेमन से हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में उसको इंजेक्ट करके और प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो हमने इस टॉपिक में कवर अप किए हैं, इस क्लास में हमने टॉपिक कवर अप किया है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि आउटक्रॉस क्या होता है। तो इसके ऊपर जनरल क्वेश्चन थे भी कॉमन एंसेस्टर हैं या नहीं है, पहला क्वेश्चन। इसी में एक ब्रीड का था, ब्रीड सेम है या नहीं, और फिर इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, उन एडवांटेजेस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम देखते हैं कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन को अगर हमें ठीक करना है तो व्हाट टू डू टू ओवरकम, हाउ टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन है, उससे आप कैसे ओवरकम हो सकते हैं, किस प्रकार से आप इनब्रीडिंग डिप्रेशन को तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, वो है हमारे पास क्रॉस ब्रीडिंग।
उस पर भी क्वेश्चंस थे, और जो वो क्वेश्चंस हैं वो कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक है, इसके अंदर हिसारडेल पर एक क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना हिसारडेल है। एक तो ये कहाँ पर डेवलप की गई थी, ठीक है, इसके पेरेंट्स कौन कौन से थे, ठीक है, और ये जो क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक है इसका सिग्निफिकेंस भी क्या है। 3 क्वेश्चन इस बार मेन क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर स्किप करते हैं, और उस पर जो क्वेश्चंस की बात कर रहे थे इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की। तो इंटरस्पेसिफिक जो हाइब्रिडाइजेशन है ये, इसमें भी हम ये क्वेश्चन बनता है, एक तो स्पीसीज का कि भाई स्पीसीज डिफरेंट हैं या सेम हैं, फिर म्यूल क्या है, जैसे ये इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड है, ये स्टेराइल है, ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। एक ये आता है कि इसके पेरेंट्स क्या हैं, पेरेंट्स मेल क्या है और फीमेल क्या है, मेल फीमेल और मेल, ये किसके लिए होता है, फीमेल के लिए, फीमेल पेरेंट क्या है इसमें और मेल पेरेंट क्या है। मीन्स भाई डंकी है और हॉर्स, तो यहाँ आंसर हमारा ये होगा। अब आता हमारे पास आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे एआई पर भी क्वेश्चंस आते हैं कि एआई हम ह्यूमन में भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बेटा आप लोगों ने जनरली देखा है, खूब सुना भी है कि आईवीएफ टेक्निक्स होती हैं, ऐसे ही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी होता है। व्हेन मेल फेल्स टू इंसेमिनेट, देन उस समय हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक का यूज करते हैं, और कैटल्स के केस में ये सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड टेक्निक होती है, ठीक है। तो इसमें ये ही मेन क्वेश्चंस हैं कि भाई इंसेमिनेशन है तो इसमें सेमन को कहाँ प्रिजर्व करते हैं। इसको हम प्रिजर्व करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर। तो एक तो टेम्परेचर पर क्वेश्चन है, लिक्विड नाइट्रोजन का क्वेश्चन है, ठीक है। और इस टेक्निक को प्रिजर्व करने की जो टेक्निक है इसको कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। तो जो क्रायो प्रिजर्वेशन है ये क्या होता है, ये भी क्वेश्चंस जनरली पूछे हुए हैं। अब इससे आगे चलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, तो एक दो इसके सिग्निफिकेंस और पूछे जाते हैं कि भाई इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये थी बेटा आज की अपनी क्लास विद सम क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड। आज की क्लास में जितने भी टॉपिक्स हमने स्टडी किए थे उनके ऊपर मोस्टली कौन कौन से क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं बोर्ड क्लास में और नेट के एग्जाम में। तो होप आप लोगों को समझ में आया है, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आप कंटिन्यू स्टडी करते रहें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।